नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्री टाइम्स। से मौजूद है उत्तर प्रदेश के आपके गाजीपुर में। जहूराबाद विधानसभा में जानने के प्रयास करेंगे। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। सुख-दुःख में खड़े हैं, जानने का प्रयास करेंगे इस मौके पे कि आज उनसे बात करेंगे। एक मंत्री जी का बयान था कट्टे वाला कि एक ब्राह्मण का बेटा ₹100 पाता है तो लाई मिठाई खाता है और राजभर का बेटा पाता है कट्टा बंदूक खरीदता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, जो उनका बयान है, इस बयान को एक सिरे से मैं खारिज करता हूँ। जी। दुनिया कहती है कि नकल मारिए, नकल मारेंगे अकल आएगी, अकल आने के बाद निश्चित तौर पर शकल व्यक्ति का बदलेगा। जी। अगर मेला में अगर पंडित जी का लड़का ₹100 लेकर के घर परिवार से जाता है, चमचम, मोहन भोग, रसमलाई खरीदता है, खाता है, तो इनको इससे नसीहत लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हमको भी अपने समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमको भी इस तरह का बयान देना चाहिए कि आप अपवाद वाला काम बंद करो। आप भी जाकर के पंडित जी के साथ रहते हो तो पंडित जी का नकल मारो। आप भी मेला में ₹100 लेकर के जाओ, तो नकली कट्टा खरीदने की क्या जरूरत है? आप भी चमचम, मोहन भोग, रसमलाई खरीदो और खाओ, जिससे तुम्हारा लाभ हो, जिससे तुम्हारा पेट भरे। इस तरह का बयान उनका होना चाहिए। तो क्या राजभर का बेटा पढ़ाई नहीं करेगा, शिक्षित नहीं होगा, केवल बंदूक कट्टा चलाएगा? नहीं, ये जब तक सदन में नहीं थे तब तक इस बात को बोला करते थे कि हम समाज के बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके पुलिस, सिपाही, एसआई, इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूं। आज जब ये सत्ता में चले गए तो सिपाही, एसआई, इंस्पेक्टर बनाना ही भूल गए जी। वो अपने बेटा और बेटी को मतलब मुकाम तक पहुंचाने के लिए बस इस तरह का केवल बयान देते हैं जी। वो समझते हैं कि समाज हमारा बधुआ है तो उसको चतुरिया हम बना देंगे तो फिर समाज हमसे हमारा हिसाब पूछना शुरू करेगा, फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इस बात को जानते हैं जी। खबरों में एक बात हो रही थी, कुछ मीडिया के लोग साथी पूछ दिए सवाल कट्टे वाले बयान पे, आपने कहीं जवाब दिया था तो लाल बबूला होकर कह दे कि महेंद्र की औकात है सामने बात करे। अरविंद राजभर का बयान था, उनकी औकात है सामने, मेरा पिताजी का देन है कि उनको नेता बना दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, समाज की देन है। ओम प्रकाश राजभर को समाज के लोगों ने झंडा उठा करके उनको सदन तक लोगों ने पहुंचा दिया। वैसा झूठा को तो सदन में क्या, वैसा झूठा को तो कहीं भरौटी में नहीं जाना चाहिए। जिसके बल पर वो व्यक्ति सदन में पहुंचा, उसी को आज कह रहा है कि दारूबाज हमारा समाज है। आप बताइए, समाज दारूबाज है? आप तो जब बाहर सदन में नहीं थे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने, सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हम दारू बंद कराना चाहते हैं। दूसरी बार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जी। दारू बंद के सवाल पर एक बार बयान आया? एक बार बयान दे दें। और जो अभी पाकिस्तान और आपके देश से झगड़ा हुआ था, बवाल मचा था, कोहराम मचा था, तो कोहराम मचने पर ये बयान दिए थे, ये वहां भी बयान दिए थे कि हमारे समाज के नौजवानों को आप AK-47, AK-56 पकड़ा दीजिए जी, घूस करके लोग मारेंगे। अरे पहले तुम्हारे 2 औलाद हैं, पहले उनको तो तुम AK-56 पकड़ाओ, पहले उनको AK-56 पकड़ा करके बताओ कि वहां जाओ लड़ाई लड़ो, देखा जाए तुम्हारा कितना सीना चौड़ा है, 56 इंच का सीना है कि तुम 32 इंच का सीना है। और जो बयान दिया है कि महेंद्र राजभर को नेता, मैं कह रहा हूं अभी कई तरह का लोगों ने बयान दिया है। अभी एक बयान और उनका आया था कि अखिलेश जी 10 जून को महाराजा सुहेल देव जी की विजय दिवस मना दें। मैं कह रहा हूं तुम अपने बाप से कहो, तुम्हारा बाप जा करके गाजी मियां के मजार पर चादर चढ़ा दे। हैसियत है जी। अगर हैसियत है तुम्हारे बाप का और तुम्हारी हैसियत है तो किसी को ललकारने से पहले अपने गिरिवान में झांक करके देखो। जाओ तुम गाजी मियां के मजार पर चादर ओढ़ाओ जी। हम लोगों को कहो, कोई भी बात कहो तो सोच समझ करके कहो जी। जब से चुनाव हारे हैं घोसी में बड़ा दौड़ा कर रहे हैं। वो दौड़ा करने दीजिए, सब उनको पता हो गया है कि हमारे पांव तले हमारी जमीन खसक चुकी है। घोसी की बात छोड़िए, मोदी सरकार 400 पार करा रहे थे, इसी के लिए एनडीए गठबंधन में गए। 400 पार कराना छोड़ दीजिए, एनडीए गठबंधन में जाकर के पूरा पूर्वांचल ही वो साफ कर गए, ये जान लीजिए जी।
जाति जनगणना के सवाल पे बता रहे थे, हम लोग पहले भी जानते थे कि जाति जनगणना के हर जगह जिले के पूर्वांचल के अलग अलग तहसीलों में ज्ञापन दिया रहा था, धन्यवाद ज्ञापन दिया रहा था कि मेरी देन है, मेरे पिताजी की देन है, वो करा रहे थे कि नहीं, उन्हीं के लिए जाति जनगणना कराया जा रहा है। इसके पहले भी अखिलेश यादव विपक्ष चिल्ला रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसका सवाल उठा चुके हैं, तो उन्हें कि मेरी देन हमारा श्रेय जाता है। देखिए, उनका श्रेय नहीं जाता है। उनका श्रेय अगर जाने की बात होती, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, जो योगी जी के यहाँ, मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के यहाँ, देश के पीएम साहब के यहाँ, देश के गृह मंत्री साहब के यहाँ जा करके फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर अपना वायरल करने का काम करते हैं कि एससी एसटी के लिए राजभर की लड़ाई और राजभर की वकालत मैं करता हूं। आज की डेट में मैं बताऊं, जो देश का मंत्री है, मंत्री के यहाँ एक भी इन लोगों का लेटर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एससी एसटी के लिए, देश के सरकार के लिए नहीं पहुंचा है आज तक। केवल हवाई बयान लोग देने का काम करते हैं, ये जान लीजिए जी। समाज की लड़ाई तो जो भी सत्ता में रहा है, वर्तमान की सत्ता है, कहते हैं कि सत्ता में हमारी बहुत चलती है। मैं कह रहा हूं, इनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, जान लीजिए जी। इस सरकार में ये बौना साबित हुए हैं। अगर बौना साबित नहीं हुए होते तो इनका ही कार्यकर्ता 5D विधानसभा का विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर मारा गया ना, इनको धरना पर जाना पड़ा। सरकार यदि धरने पर चली जाए तो लोग क्या कयास लगाएंगे? यही ना कयास लगाएंगे कि लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई इस सरकार में मतलब नहीं है। केवल जैसे अमित शाह जी बड़बोल नेता हैं, उन्हीं के तर्ज पर उनसे बड़ा बड़बोल नेता अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। बता रहे थे 27 में फिर हम विधायक बनने जा रहे हैं। इतना विकास की गंगा बहरवा दिए हैं उनके विधानसभा प्रभारी से, तमाम लोग गंगा बह रही है, रोड नाले एकदम चमचमा रहे हैं, रोड विकास तो कहीं पूछना ही नहीं पूछना है। आप भी तो घूमते हुए जहूराबाद में आए हैं जी। जहूराबाद के किसी रोड से ही इस गांव में, मनीरपुर गांव में आए हैं ना जी। जी। देखे होंगे गंगा बह रही है कि जमुना बह रही है जी। और 27 में जो सपना है ना, सपना जो देख रहे हैं कि 27 में भी जहूराबाद से मैं विधायक बनूंगा, जहूराबाद के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं 27 के चुनाव का। घबराना नहीं है, 27 के चुनाव में जहूराबाद से जीतेंगे कि जहूराबाद में उनकी बारात जनवासा रहेगी जी। अब उनको 27 में यहाँ की जनता तय करेगी। बता रहे थे कि महेंद्र राजभर के तो कोई आदमी 7 महीने जीतू कि इतना जनता हमारे चाह रही है, स्वाभिमान पार्टी तो कोई जानता भी नहीं है। जहूराबाद जनता हमारे साथ खड़ी है, उनके कार्यक्रम में कुछ लोग जाते भी नहीं है, चिल्ला रहे थे। चिल्लाने दीजिए, हम कह रहे हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड पर जाता है, ठीक ना? उसी तरह से अब इन लोगों को ये पता है कि नहीं हम लोगों को अब जीतना है नहीं, तो तड़फड़ाहट व्यक्ति का होगा। देखते होंगे जब व्यक्ति को मरने का टाइम आता है ना, तो प्राण बड़ा कठिन परिस्थिति में निकलता है, समझ रहे हैं ना? उसी तरह से तड़फड़ाहट अब है केवल। लखनऊ में जो हम लोग की बैठक चली थी, महागठबंधन की तैयारी चल रही थी, उस पर तर्ज कस रहे थे, व्यंग बोला जा रहा था। मंत्री जी की तरफ से अरविंद की एक भी सीट नहीं निकलेगा, उनके पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, कुल चूतिया बना रहे, घुमा रहे हैं। 23 वर्ष हो गया ना, 23 वर्ष में उनकी पार्टी रजिस्टर्ड तक नहीं हो पाई। जो व्यक्ति 23 वर्ष पूरा समाज को लेकर के साथ चला, वो अपनी पार्टी का रजिस्टर्ड तो करा ही नहीं पाया, तो दूसरे के ऊपर जो 2.5 वर्ष में पैदा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, उसकी चिंता उनको क्या सता रहा है। और जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है, तब प्रक्रिया के तहत हम लोग निर्वाचन में पुटअप हैं। हमारा आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जी। हाँ, वो अपना देखें। जी जी, एक भी सीट नहीं निकलेगा, कैसे निकाल लेंगे? हमारे रहते हुए राजभर समाज मेरे साथ है, एक भी सीट नहीं निकलने वाला। घबराने की जरूरत नहीं है। राजभर समाज 24 में भी उनके साथ था, 24 के पहले विधानसभा उपचुनाव घोषित हुआ, उसमें भी उनके साथ था जी। लेकिन वहां का रिकॉर्ड में आपको बता दूं, 22 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी का घोसी विधानसभा में कैंडिडेट लड़ा था, 84,000 वोट पाया था। एनडीए गठबंधन में जाकर के उसी कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कैंडिडेट को लड़ा करके 81,000 पे आ गए। आप देख लीजिए 24 के चुनाव में इनका एनडीए गठबंधन में एक सीट इनको मिला। घोसी लोकसभा अपने बेटा को चुनाव लड़ा करके 3,26,000 वोट पाया गए, जबकि 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ करके 4,61,262 वोट पाई है। देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके।
और ये 27 का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। 27 का आंकड़ा इनका खात्मा तय है, ये देख लीजिएगा आप। उनका जिला पंचायती के लेकर चुनाव चल रहा है जोरों शोरों पर, बिहार में चुनाव भी लड़ रहे हैं, 29 सीटों पे आगे लड़ेंगे और उनकी तैयारी जिला पंचायत की चल रही है। हमारी तमाम सीटें निकली, कहीं भी हम 300 से पारे चुनाव जीतते हैं गठबंधन में रहते हैं तो। बिहार की जो बात कहा ना, हाँ, बिहार में उपचुनाव 2 ठो हो रहा था और उपचुनाव में 2 कैंडिडेट इन्होंने अपना घोषणा किया था। दोनों कैंडिडेट का पर्चा दाखिला भी इन्होंने करा दिया था जी और जो भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनी थी तो 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी से इनका लेन देन का बात तय हो गया तो दोनों कैंडिडेटों का पर्चा वापसी करा करके बताए कि हमारी सरकार बिहार में है, जी चुनाव बीतने के बाद 10 लोगों को निगम का सदस्य बना दूंगा, 4 लोगों का निगम का अध्यक्ष बना दूंगा। कहां गया भाई? बिहार का उपचुनाव बीते हुए कम से कम 5 महीना हो गया, कहां गया इनका निगम का सदस्य? बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं केवल, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना करके 22 के गठबंधन में 17 सीट पा करके बाप बेटा तक सीमित रहे और उत्तर प्रदेश के समस्त समाज के नेताओं को धोखा इन्होंने देने का काम किया। उसी तरह से अब इनको ये पता हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में हमारी नहीं चलने वाली है, तब बिहार की तरफ ताकत लगा रहे हैं। घबराना नहीं है, हर जगह बस एक ही बात का इंतजार लोग कर रहे हैं, चुनाव का। चुनाव आ जाएगा, इनका पर्दा खुल जाएगा, पर्दा अपने आप उठ जाएगा, बहुत घबराना नहीं है। जी। जहूराबाद में घूम रहे हैं आप, जहूराबाद के का हालचाल बलाशवार मेला? मैं कह रहा हूं ना इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीतेगा, 100% जीतेगा जी। ओम प्रकाश राजभर मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके भी जहूराबाद में आवे, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन का चुनाव जीतेगा। यहाँ प्रत्याशी, घबराना नहीं, इंतजार करना। अभी चुनाव लगभग 23 से 23.5 24 महीना चुनाव है जी। अभी इंतजार करें, यहाँ के विधायक हैं, इंतजार करें। कि इंतजार नहीं हो रहा है, सब्र करना चाहिए, लेकिन सब्र तो हो नहीं रहा है। भाई संतोष करना चाहिए ना, लेकिन संतोष हो नहीं रहा है, जान लीजिए जी। पता है, अंदर से पता है, महेंद्र राजभर के हटने का अंदर से बाप बेटा तीनों लोगों को पता है। और बता दूं आपको, बहुत उछल रहे थे, लिख रहे थे डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर, बहुत उछल रहे थे गोष्ठी में। बताया औकात उनको, उनकी औकात बताए कि क्या औकात है। उसी तरह से उनके बाप को भी यहाँ जहूराबाद में 27 में उनकी औकात बताएंगे कि क्या आपकी औकात है। जी। महेंद्र राजभर अपने लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी नहीं बनाया है। अगर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है तो कार्यकर्ताओं के बल पर बनाया गया है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, ये इतना श्योर आप कर लीजिए कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। जी। बातचीत करने के लिए आप सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चालू करिए।